हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस मेरा नाम है सारुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फार्मेसी वाला को और करे अपने बी फार्म एंड डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो आज की जो वीडियो है ना, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वही जो हमारी पीयूसी थर्ड है बी फार्म 4 सेमेस्टर में। तो ये हमारी चल रही थी और इसकी हम यूनिट फर्स्ट को पूरा कवर कर चुके हैं। आप उसके लेक्चर्स को देख सकते हैं। 3 लेक्चर्स में पूरा यूनिट हमने कवर कर लिया है। तो उसका जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सारी वीडियोस का। एंड जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट सेकंड है वो है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और देखने वाले हैं उसके नोमेनक्लेचर के मेथड, जो कि 3 मेथड है, सिस्ट्रांस मेथड, इजेड मेथड एंड सिन एंटी सिस्टम मेथड। तो इतना जो टॉपिक है आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। एंड इसको देखिए मैं प्रीवियस क्वेश्चन में दिखा देता हूँ कि कैसे पूछा जाता है। एक बार 10 मार्क्स में क्वेश्चन आया था कि राइट अबाउट नोमेनक्लेचर एंड मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म विद एग्जांपल। तो इसके नोमेनक्लेचर के तीनों मेथड पूछे हैं एग्जांपल के साथ में 3 मार्क्स में, 10 मार्क्स में। एंड इसके अलावा 2 मार्क्स में ई एंड जेड आइसोमर पूछा जाता है। इसके यहाँ पे है कि डिफरेंस या बोले तो डिस्टिंग्विश बिटवीन ई एंड जेड आइसोमर विद एग्जांपल, ये आपने बताना है। सेम यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि एक्सप्लेन ई एंड जेड आइसोमर विद एग्जांपल। तो आपको आइडिया लग गया हो कि कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो देखते हैं इस टॉपिक को। एंड ये जो वीडियो है मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका था लास्ट टाइम। हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये सिलेबस कवर कराया था। तो वही जो वीडियो है मैं आपको ऐड कर दूंगा आगे, आप इस लेक्चर को देख सकते हैं। तो देखिए बात करते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। और इसके बारे में जानने से पहले मैं थोड़ा आपको रिकॉल करा दूं कि हम पढ़ रहे थे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टार्टिंग हमने यहाँ से की थी और इसमें ये जो है 2 टाइप्स का होता था। एक होता था ऑप्टिकल, एक होता था जियोमेट्रिकल। तो ऑप्टिकल हम फर्स्ट यूनिट में पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ने वाले हैं जियोमेट्रिकल। तो इसके बारे में जानने से पहले थोड़ा मैं आपको ये बता दूं पहले कि ये किन किन कंपाउंड में होता है या फिर इसके लिए क्या क्या कंडीशन होती हैं। सबसे पहली कंडीशन ये है कि ये केवल उन्हीं कंपाउंड में होगा जिसमें रोटेशन जो है, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड हो। कहने का मतलब ये है कि जिनके बीच में डबल बॉन्ड हो, लाइक कार्बन कार्बन और कार्बन नाइट्रोजन या नाइट्रोजन नाइट्रोजन, तो इनमें जो है रोटेशन नहीं हो पाता है डबल बॉन्ड की वजह से। तो ये केवल उन्हीं कंपाउंड में होता है। इसके अलावा दूसरा और है कि लाइक जैसे हमारे साइक्लिक होते हैं रिंग में, तो उनमें बेशक सिंगल बॉन्ड होता है लेकिन वहाँ भी रोटेशन नहीं हो पाता है। तो ये सबसे पहले इसकी शर्त है। और बाकी का भी मैं आपको बताता हूँ। दूसरी जो शर्त है वो पहले आप डेफिनेशन समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है। इट इज़ ए टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। हाँ सिंपल सी बात है, उसी के एक टाइप है ये। which have same molecular and structural formula but differ in the arrangement of atom in space। तो इनकी देखिए केमिकल स्ट्रक्चर और केमिकल फॉर्मूला एंड जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है वो दोनों सेम होते हैं, लेकिन जो कार्बन जो वहाँ पे जो एटम जो होते हैं अरेंज होते हैं वो स्पेस में, उनका जो अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट होता है, यानी कि अरेंजमेंट अलग होता है बस। तो बात करें जियोमेट्रिकल आइसोमर कंटेन्स डबल बॉन्ड विच कैन नॉट रोटेट। तो यही तो अभी हमने शर्त पढ़ी थी कि रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होता है। तो जियोमेट्रिकल आइसोमर कंटेन्स डबल बॉन्ड विच कैन नॉट रोटेट, आल्सो सिंगल बॉन्ड इन रिंग यानी कि साइकिल वेयर रोटेशन ऑफ बॉन्ड इज रेस्ट्रिक्टेड। तो यही मैंने आपको पहले बता दिया था कि आपको पहले ही समझ आ जाए कि क्या ये पढ़ने वाले हम। तो एग्जाम्पल की हम बात करें, जैसे कि ये है हमारा कोई COOH एक ये है एंड दूसरा है हमारा ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। ये देखिए बात करें ना, ये यहाँ पे आपने दूसरी शर्त क्या याद रखनी है कि जो हमारे कार्बन हैं यहाँ पे जो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं उनसे जो भी सब्स्टिट्यूट है, ये हमारे सब्स्टिट्यूट है, ये दोनों एटम है। तो ये हर एक कार्बन से, सपोज इस कार्बन से ये दोनों जुड़े हैं तो ये दोनों सेम नहीं होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। इसी तरह इस तरफ जो ये जुड़े हैं ये भी डिफरेंट होने चाहिए। जैसे ऊपर COOH है तो नीचे हाइड्रोजन है। बेशक इन दोनों के मैच हो जाएं लेकिन ये दोनों सेपरेट जो हैं इनके दोनों सेपरेट ही होने चाहिए। तो देखिए बात करें ना, तो यहाँ पे ये अभी आप पढ़ोगे इनको ना हम सिस एंड ट्रांस आइसोमर ही बोलते हैं। सिस या बोले तो ट्रांस, सिस एंड ट्रांस आइसोमर। तो देखिए जहाँ पे ये हमारा जो कार्बन कार्बन से डबल बॉन्ड जुड़ा है
और अगर जहाँ पे कोई एटम है जो सेम है और वो एक ही साइड में हो तो वहाँ पे जो होता है वो हमारा सिस आइसोमर होता है। और जहाँ पे लाइक ये COOH हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये एक दूसरे के जैसे कि हमने ऐसे डिवाइड कर दिया, ये एक अलग प्लेन है, ये अलग प्लेन है, तो ये जो है एक दूसरे के एक्रॉस हैं, दूसरे के अपोजिट प्लेन में है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांस। अभी हमने डिटेल में इसको समझेंगे, सिंपल से आप इतना समझ लीजिए कि जो हमारा GI यानी कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है उसको हम सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। तो वही मैंने यहाँ पे लिख रखा है, देखिए एग्जाम्पल हमारा है ये मैलिक एसिड है, ये हमारा सिस है। यहाँ पे देखिए COOH और COOH कार्बन कार्बन ने जहाँ पे डबल बॉन्ड बना रखा है उसके दूसरे वाले प्लेन में एक ही साइड में है, लेकिन यहाँ पे COOH ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट प्लेन में है, ये ऊपर प्लेन है, ये नीचे प्लेन है, ठीक है। इसको मैलिक एसिड बोलते हैं, इसको फ्यूमेरिक एसिड बोलते हैं। देखिए अब डिफरेंस क्या है इसमें बस यहाँ पे ये एटम्स का ही तो अरेंजमेंट में डिफरेंस है, ये थोड़ा एक प्लेन में है, ये अदर प्लेन में है। तो डेफिनेशन हमारी क्या कह रही थी, सेम मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला व डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस, तो इसको हम स्पेस बोलते हैं, ठीक है। तो यही है, ये जो मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड है इनकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, स्ट्रक्चर सेम है बिल्कुल, और इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो भी बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पे अरेंजमेंट जो है वो अलग अलग है। तो इसी वजह से ये जो है सिस फॉर्म है, ये जो है ट्रांसफॉर्म है। अब बात करते हैं, देखिए वही मैंने लिख रखा है, व्हेन सिमिलर ग्रुप लाई ऑन द सेम साइड इट इज़ कॉल्ड सिस आइसोमर, व्हेन सिमिलर ग्रुप आर ऑन अपोजिट साइड इट कॉल्ड ट्रांस आइसोमर। तो इनका मतलब क्या है, सिस का मतलब होता है लैटिन वर्ड है सेम साइड, एंड ट्रांस का मतलब है एक्रॉस साइड या अपोजिट साइड। अब देखिए बात करें उसकी कंडीशन है कुछ वही जो मैंने आपको शुरू में बता दी थी कि रोटेशन वहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, जो कि हमारा एल्कीन में होता है, यानी कि जिनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है। इसके अलावा कुछ साइक्लिक जो हमारे एल्केन होते हैं उनमें भी ये हो सकता है, रोटेशन मतलब कि रेस्ट्रिक्टेड होता है वहाँ पे। दूसरा कि जो सब्सटीट्यूएंट यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जैसे कि ये कार्बन कार्बन से जो जुड़े हुए हैं, जैसे कि एक हाइड्रोजन है एक क्लोरीन है, इधर भी एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन है, तो ये दोनों अलग अलग ही होने चाहिए, ये इसकी शर्त है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, ठीक है। अब देखिए हम नेक्स्ट जो हमारा आपको समझ आ गया होगा कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है क्या। अगर हम देखिए नेक्स्ट बात करें वो है इसके नोमेनक्लेचर के मेथड, नोमेनक्लेचर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर। इसके 3 मेथड हैं, सिस ट्रांस एंड इजेड एंड सिन एंटी। तो वही लिख रखा है मैंने, देयर आर 3 मेथड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। फर्स्ट इज सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर, दूसरा है सेकंड EZ सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, एंड थर्ड है सिन एंटी नोमेनक्लेचर। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, बहुत ही आसान है, सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर सबसे ओल्डेस्ट सिस्टम है ये नोमेनक्लेचर करने का। तो इसमें देखिए आपने कुछ पहले पॉइंट याद रखने हैं कि ये के सबसे पहले डबल बॉन्ड होना चाहिए कार्बन कार्बन के बीच में। दूसरा कि जो भी कार्बन से यहाँ पे हमारे यहाँ पे सब्सटीट्यूट जुड़े हुए हैं लाइक दिस, तो इनमें जो ये जो हमारे एटम है या जो भी सब्सटीट्यूट है ये कम से कम एक सिमिलर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे CH3Cl तो सिमिलर नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिमिलर है, तो ये सिमिलर होना चाहिए। अगर हम बात करें कि अगर ये इस तरीके से होता जैसे कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इधर हाइड्रोजन इधर Cl और फ्लोरीन एंड इधर CH3, तो यहाँ पे देखोगे कि एक भी हमारा एटम एक दूसरे से सिमिलर नहीं है। तो ये सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर की पहली शर्त है कि उनके बीच में डबल बॉन्ड तो होना ही चाहिए, जो कि हमारा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की पहली शर्त थी। इसके अलावा भी जो भी उससे सब्सटीट्यूट जुड़े हुए हैं उसमें कम से कम एक सिमिलर होना चाहिए, और वही रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए रोटेशन। तो सिंपल सी बात करें तो सिस आइसोमर अभी हमने वही पढ़े थे, सिस आइसोमर आर दोज आइसोमर वेयर सेम फंक्शनल ग्रुप आर और एटम आर ऑन सेम साइड ऑफ द कार्बन। वही तो था अभी जो हमने देखा था कि अगर कार्बन के एक साइड में ही हमारे सिमिलर ग्रुप हों वो हमारे आइसोमर जो हैं वो हमारे सिस आइसोमर कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे CC कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इधर हाइड्रोजन क्लोरीन क्लोरीन, तो ये एक ही प्लेन में है और सिमिलर हैं, चाहे दूसरा मैच हो या ना हो, लेकिन अगर एक भी मिल रहा है एक प्लेन में तो वो हमारा सिस कहलाता है। दूसरा है ट्रांस, ट्रांस इसका जस्ट अपोजिट होता है, जैसे कि इधर CH3 Cl एंड Cl, तो यहाँ पे जो है ये CH3 ये एक दूसरे के अपोजिट प्लेन में है, एक दूसरे के अलग अलग हैं। तो ये वही लिख रखा है सिंपली डेफिनेशन, ट्रांस आइसोमर आर दोज आइसोमर वेयर सेम फंक्शनल ग्रुप और एटम आर ऑन अपोजिट साइड,
ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है। दूसरा जो मेथड है देखिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये 7 मार्क्स में अकेला ही आ जाता है। गिव द ईजेड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इस तरीके से। तो अभी आपने यहाँ पे देखा था सिस ट्रांस में कि एक शर्त थी कि जो भी हमारा कार्बन कार्बन से यहाँ पे जो भी सब्सटीट्यूट जुड़े हुए हैं कम से कम एक सिमिलर हो, ठीक है। लेकिन अगर वो तीनों अगर डिफरेंट हो, वही मैंने अभी दिखाया था शुरू में कि अगर तीनों डिफरेंट हो लाइक दिस फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन, तो यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ CH3 है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पे चारों जो है डिफरेंट है। तो उस टाइम पे जो यूज़ होता है सिस्टम वो है ईजेड सिस्टम। ईजेड सिस्टम जो है वो सीक्वेंस रूल पे बेस्ड है। सीक्वेंस रूल अगर आपने यूनिट फर्स्ट सही तरह से पढ़ी हो तो जो हमारे ऑप्टिकल आइसोमर थे उनके 2 मेथड थे नोमेनक्लेचर करने के। एक था हमारा RS सिस्टम, एक था हमारा DL सिस्टम। तो जब हमने RS सिस्टम पढ़ा था तो एक सीक्वेंस रूल पढ़ा था, तो जो कि हमारे 3 साइंटिस्ट ने दिया था। तो बात करते हैं कि वो क्या रूल था। अगर आपने ना भी पढ़ा हो तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। तो तीन साइंटिस्ट थे जिनकी शॉर्ट फॉर्म CIP है, उसको CIP सिस्टम भी बोलते हैं। तो उन्होंने दिया था कि जो भी हमारे कार्बन से यहाँ पे जो एटम जैसे जुड़े हुए हैं, कार्बन हमारे 4 बॉन्ड बनाएगा, जैसे CH3 इधर जुड़ा है और इधर OH जुड़ा है, इधर हाइड्रोजन, इधर हमारा क्लोरीन जुड़ा है। तो सबसे पहले हम उनको प्रायोरिटी देते हैं अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर से हम प्रायोरिटी देंगे। जैसे कि हमारा सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर यहाँ पे किसका है, क्लोरीन का, ऑक्सीजन का, कार्बन का या फिर हाइड्रोजन का। तो क्लोरीन का है सबसे नंबर पे, ये पहले ये आएगा, उसके बाद ऑक्सीजन का है दूसरे पे ये, तीसरे पे ये एंड चौथे पे ये। तो हमने प्रायोरिटी दी क्लोरीन, हाइड्रोक्साइड, CH3 एंड यहाँ पे हाइड्रोजन। तो पहले हम इस तरीके से प्रायोरिटी देते हैं। एक और दूसरा पॉइंट याद रखिए, जैसे कि यही हमारा कार्बन से अगर हमारे यहाँ पे 4 इस तरीके से जुड़े हुए हैं, OH एंड फ्लोरीन, तो अब जो है किसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। तो सबसे पहला फ्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर जो है 9 है, उसके बाद ऑक्सीजन जिसका कितना है 8 है, तो सेकंड पे आएगा। अब देखिए यहाँ पे एक और बात कंफ्यूज करती है कि यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, अब किसको प्रायोरिटी दें। तो एक ये रूल भी है कि अगर ये पहले से प्रायोरिटी ना मिले तो फिर हम आगे के जो एटम जुड़े हैं वो भी देखते हैं। तो यहाँ भी हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, इनको हम फिर आगे देखते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा है, यहाँ पे वही हाइड्रोजन ही जुड़ा है, तो प्रायोरिटी इसको ज़्यादा मिलेगी क्योंकि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 8 है, तो 3rd नंबर पे ये आएगा। तो ये आपने पहले दिमाग में बैठा लेना है कि हम एटॉमिक नंबर से उनका क्या करते हैं, प्रायोरिटी देते हैं। तो EZ रूल क्या कहता है, सिस्टम क्या कहता है, इसमें जो EZ जो वर्ड है पहले उनका मतलब समझ लो। E का मतलब है, ये हमारा एक जर्मन टर्म है, जर्मन वर्ड है इंटेगेगन, जिसका मतलब होता है अपोजिट, अपोजिट। और Z का मतलब होता है जूसामेन, ये आपने याद कर लेने हैं, जर्मन टर्म है जिसका मतलब होता है सेम साइड, सेम साइड, या फिर बोले तो टुगेदर, ठीक है। तो आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि ये है हमारा कोई ऐसे ही कार्बन मॉलिक्यूल इस तरीके से CH3 एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखोगे चारों हमारे अलग अलग हैं बिल्कुल, ठीक है। तो हम इसमें सिस ट्रांस तो कर ही नहीं सकते, तो यहाँ पे EZ काम आएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रायोरिटी देंगे। जैसे कि ये है हमारी, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी, ये है हमारी, इसको क्या मिलेगी, सेकंड प्रायोरिटी, इसमें इसको फर्स्ट प्रायोरिटी और इसको सेकंड प्रायोरिटी। तो अब क्या करते हैं, देखिए अगर हमारे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले जो हमारे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हैं या जो एटम है या जो ग्रुप है वो अगर सेम साइड हो, जैसे कि ये फर्स्ट प्रायोरिटी वाला है, ये भी फर्स्ट प्रायोरिटी वाला है, तो सेम साइड को हम क्या बोलेंगे, Z। तो इसको हम सिंपली बोल देंगे ये हमारा Z आइसोमर है, ठीक है। एक था हमारा दूसरा कि अगर वही अगर हमारे जो प्रायोरिटी वाले जो एटम है वो अपोजिट साइड हो। अभी मैं आपको दिखा दूँ एक एग्जांपल, CH3 एंड फ्लोरीन, आयोडीन एंड इधर हाइड्रोजन ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखोगे ये सबसे पहले प्रायोरिटी इसको मिलेगी, इधर इसको मिलेगी, इधर पहली प्रायोरिटी इसको मिलेगी, इधर इसको मिलेगी। तो यहाँ पे आप फर्स्ट प्रायोरिटी वाले आइटम देखोगे या जो भी यहाँ पे ग्रुप है, यहाँ पे फर्स्ट इधर है, फर्स्ट इधर है, तो एक दूसरे के अपोजिट है। तो अपोजिट का मतलब क्या था, वही हमारा E, ठीक है। E का मतलब अपोजिट पढ़ा था ना हमने। तो ये जो है हमारे
क्या कहलाएंगे, ये हमारे ई आइसोमर कहलाएंगे। तो ये सिंपल है बहुत ही, अगर आप समझ जाएंगे कि सीक्वेंस रूल क्या है। पहले हमने उनको जो भी एटम वहाँ पे जुड़े हुए हैं, ग्रुप जुड़े हुए हैं, उनको हम पहले प्रायोरिटी देंगे एटॉमिक नंबर के हिसाब से। देन उसके बाद अगर वो सेम प्रायोरिटी यानी कि हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले एटम जो है एक साइड में है तो उसको हम बोलते हैं जेड आइसोमर, अगर अपोजिट साइड में है उसको बोलते हैं हम ई आइसोमर। तो वही देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है, व्हेन ऑल द 4 सब्स्टिट्यूएंट आर डिफरेंट सो सिस एंड ट्रांस इस टाइप ऑफ नोमेनक्लेचर कैन नॉट बी अप्लाइड। तो ये वहाँ पे सिस ट्रांस फॉलो नहीं होता है। तो एक सिस्टम दिया था, किसने दिया था, काहन, इंगोल्ड एंड प्रीलोग ने CIP सिस्टम, जिसको हम सीक्वेंस रूल बोलते हैं। तो उसी पे बेस्ड है हमारा EZ सिस्टम। जेड का मतलब है जूसामेन यानी कि सेम साइड, ई का मतलब है इंटेगन यानी कि अपोजिट साइड। तो यहाँ पे मैंने सीक्वेंस रूल लिख रखा है, आपको PDF में मिल जाएगा, वहाँ पे भी और समझ लेना। बाकी का एग्जाम्पल मैंने वैसे तो आपको बता ही दिया है, तो फिर भी देख लेते हैं। जेड आइसोमर क्या होंगे, दो आइसोमर वेयर हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आर ऑन सेम साइड, जहाँ पे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले ग्रुप वो हैं सेम साइड होंगे। जैसे कि ये दोनों हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले हैं तो सेम साइड है, तो उसको हम जेड आइसोमर बोलेंगे। इसके अलावा ई आइसोमर, जहाँ पे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले जो एटम है, ये जो ग्रुप है वो अपोजिट साइड में होंगे। जैसे कि यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ क्लोरीन अपोजिट है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपने देख लेना है। बाकी का यहाँ भी वही मैंने जो एग्जांपल अभी बताया था वो ये एग्जांपल है। अब लास्ट में जो हमारा एक और मेथड बचा है वो है हमारा सिन एंड एंटी नोमेनक्लेचर। तो ये भी बहुत ही आसान है, आप ऐसे समझें, ये उन सभी कंपाउंड के लिए है जिसमें कार्बन नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा हो या फिर नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा हो। तो किस किस के लिए है, इन दोनों के लिए। जैसे कि C डबल बॉन्ड N और इधर CH3 हाइड्रोजन, और नाइट्रोजन की कितनी वैलेंसी होती हैं, 3 होती हैं, तो 2 डबल बॉन्ड इसने बना ही चुके हैं। तो सपोज इधर OH जुड़ा है और यहाँ पे इसके बाद लोन पेयर है, तो ये हमारा एक आइसोमर है। तो देखिए इसका रूल क्या है, आप पहले ये समझें। सिन का मतलब है सेम साइड, एंड एंटी का तो मतलब होता ही अपोजिट साइड। तो एक इसमें ये कंडीशन है, एक मतलब शर्त है कि जो कार्बन से जो हाइड्रोजन है मतलब कि जरूर होना जुड़ा होना जरूर चाहिए, वहाँ पे कार्बन से एक हाइड्रोजन जरूर ही जुड़ा हो। तो उसके बेस पे ही यहाँ पे हम इनका नोमेनक्लेचर करते हैं कि सिन आइसोमर कौन से होंगे, सिन आइसोमर, यानी कि वो आइसोमर जहाँ पे जो नाइट्रोजन के पास जो सब्स्टिट्यूट है वो उसी डायरेक्शन में हो, उसी प्लेन में हो जिधर हाइड्रोजन हो। जैसे कि हाइड्रोजन इस तरफ है, हाइड्रोक्साइड भी इस तरफ है, तो ये हमारे सिन आइसोमर हुए। अगर हम उल्टा कर दें, जैसे कि C डबल बॉन्ड N एंड OH को हम ऊपर लगा दें, यहाँ पे लोन पेयर, इस तरीके से यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन एंड CH3, तो आप देखोगे कि जहाँ पे कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है और नाइट्रोजन का जो सब्स्टिट्यूट है अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट प्लेन में है, तो वहाँ पे हम एंटी आइसोमर बोलेंगे। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। बाकी मैं एक और एग्जांपल से आपके वहीं बता दूंगा। तो ये देखोगे, दिस टाइप ऑफ नोमेनक्लेचर अप्लाइड ऑन दोज कंपाउंड विच कंटेन्स डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन या नाइट्रोजन या फिर नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन। तो सिन का मतलब है सेम, एंटी का मतलब है अपोजिट। ठीक है, तो सिन आइसोमर की अगर हम बात करें, व्हेन हाइड्रोजन ऑन कार्बन एंड सब्स्टिट्यूट ऑन नाइट्रोजन ऑन सेम साइड, तो सेम साइड हो, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड सेम साइड है तो वो हमारे सिन आइसोमर हुए। वहीं पे अगर यहाँ देखोगे हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड ये अपोजिट साइड है तो ये हमारे एंटी आइसोमर हुए। तो आज की जो वीडियो है इसमें जो हमने कवर कर लिया है देखिए वो है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और उसके तीनों नोमेनक्लेचर के हमने मेथड देखे हैं, सिस्ट्रांस मेथड, EZ मेथड एंड सिन एंटी सिस्टम मेथड। एंड नेक्स्ट वीडियो में जो हम कवर करने वाले हैं देखिए वो है मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा, इसको हम देखने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट इसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।